बिहार में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन सरकारी स्कूलों के टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसे लेकर अब लेटर लिखा गया है शिक्षा मंत्री को। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, स्कूलों से जुड़ी है। दरअसल स्कूलों के टाइमिंग का मामला तो विवादित हो गया है, क्योंकि जिस तरह से 9 से 5 वाली जो टाइमिंग है अब तक नहीं बदल पाई है। 10 से 4 करने की बात थी, लेकिन 10 से 4 अब तक स्कूलों की टाइमिंग नहीं हुई। खैर, 10 से 4 की बात अगर छोड़ भी दें और बात करें गर्मी की, क्योंकि पारा अब सिर पर चढ़कर बोल रहा है, गर्मी जबरदस्त है। वैसी स्थिति में स्कूलों की टाइमिंग अब तक बदल जाया करती थी। पिछले सालों की अगर बात करें तो स्कूलों की टाइमिंग बदल जाती थी, स्कूल मॉर्निंग हो जाते थे। लेकिन इस बार तो विभाग ने स्पष्ट तौर पर पहले ही लेटर जारी कर दिया है और कहा है कि 15 तारीख तक तो स्कूलों की टाइमिंग बदलने पर कोई विचार ही नहीं किया जाएगा। वैसी स्थिति में पारा 40 के पार जा रहा है। क्या होगा बच्चों का? बच्चे स्कूल आ रहे हैं। 15 तारीख से गर्मी की छुट्टी होगी। 15 अप्रैल से 15 मई तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना होगा। हालांकि उस दौरान वैसे बच्चे आएंगे जिन्हें मिशन दक्ष में शामिल किया गया है, यानी जो कमजोर बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में, उन्हें स्कूल आना होगा और 10 से 12 पढ़ाई करनी होगी। तो वैसी स्थिति में स्कूलों की टाइमिंग को लेकर विवाद ही विवाद है। और अब जो है गर्मी की छुट्टी में भी राहत नहीं है, स्कूल मॉर्निंग नहीं हुए हैं। वैसी स्थिति में एमएलसी जो है संजय कुमार सिंह, उन्होंने लेटर लिखा है शिक्षा मंत्री को। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को लेटर लिखा है और इस पर विचार करने की बात उन्होंने कही है। जो उन्होंने बातें कही हैं, चिंता जताया है कि स्कूलों की टाइमिंग 1 अप्रैल से बदल जानी चाहिए थी, स्कूलों को मॉर्निंग किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। और उन्होंने जो पत्र लिखा है शिक्षा मंत्री को सुनील कुमार को, उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की मनमानी पर रोक लगाइए और बढ़ती गर्मी को देखते हुए तत्काल मॉर्निंग स्कूल करने का आदेश जारी कीजिए। तो ये रिक्वेस्ट किया गया है शिक्षा मंत्री से एमएलसी संजय कुमार सिंह के द्वारा। और कहा गया है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में मनमानी चल रही है, एसीएस के पाठक अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ स्कूलों की टाइमिंग जो तात्कालिक मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों की टाइमिंग अभी तक बदली नहीं गई है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं और जिस तरह का मौसम है, वैसी स्थिति में लू की चपेट में आ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, बड़ा सवाल है। और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो संचालन 9 से 5 के बीच हो रहा है, इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया था स्कूलों को की टाइमिंग को लेकर। 10 से 4 की बात कही गई थी सीएम के द्वारा, लेकिन इसका प्रभाव जमीनी तौर पर नहीं दिख रहा है। स्कूलों में अभी तक इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। एमएलसी संजय सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन सदन में घोषणा होने के बावजूद उनका आदेश लागू नहीं हो सका है। तो बड़ी बात कह दी है एमएलसी संजय सिंह ने। एमएलसी संजय सिंह ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से एसीएस के पाठक की शिकायत कर दी है कि वो मनमानी कर रहे हैं, उनके मनमानी पर रोक लगाइए। और उन्होंने कहा है जिस तरह से स्कूल हमेशा समय परिवर्तन किया जाता है, मॉर्निंग कर दिया जाता है अप्रैल के महीने में, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। जो मॉर्निंग का सुबह में 7 बजे से स्कूल किए जाते हैं, लेकिन अभी भी वही टाइमिंग चल रही है, 10 बजे वाला टाइमिंग, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, बड़ा सवाल है। और उनका कहना है कि जिलाधिकारी स्तर से भी आदेश जारी किए जाते रहे हैं मौसम को देखकर, लेकिन इस बार कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। और शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर टेंशन बना हुआ है, क्योंकि पारा जो अभी इस हिसाब में चढ़ा हुआ है, वैसे में
क्या कुछ होगा। मौसम का मिजाज जिस तरह से तेजी से पारा चढ़ा और बदल गया है, वैसी स्थिति में लोग परेशान हैं। सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अकर्मण्य स्थिति पैदा हो गई है। ये एमएलसी संजय कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा है, मनमानी चल रही है शिक्षा विभाग में। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है और शिक्षा मंत्री से कह दिया है कि इस पर रोक लगाइए और सबसे पहले स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कीजिए। ये तो रिक्वेस्ट किया गया है एमएलसी जो है संजय कुमार सिंह के द्वारा शिक्षा मंत्री को लेकर। दूसरी तरफ आपको बताएं, जो अमित विक्रम है शिक्षक नेता, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और जो बातें लिखी हैं वो भी बता देना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लिखा है, 11 साल के सेवाकाल में पहली बार देख रहा हूं कि अप्रैल में स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं चलाया जा रहा है। अमित विक्रम कह रहे हैं कि 11 साल से वो नौकरी कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक स्कूल का मॉर्निंग शिफ्ट नहीं हुआ है। स्कूल आगे लिख रहे हैं, समझ में नहीं आता कि उद्देश्य शिक्षा में सुधार है या शिक्षकों और बच्चों को परेशान करना। लू से अगर बच्चों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? संवेदनहीन सरकार को बता रहे हैं कि वो संवेदनहीन हो गई है सरकार। जिस तरह से उन्होंने बताया कि 11 साल से वो देख रहे हैं स्कूलों की टाइमिंग अप्रैल में बदल जाती है, शिफ्ट मॉर्निंग हो जाते हैं, और इस बार ऐसा नहीं हुआ है। लू चल रहा है, प्रचंड गर्मी है। वैसी स्थिति में बच्चों को अगर लू लगता है, बीमार पड़ते हैं, तो कौन उसका जिम्मेवार होगा? बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि सरकार संवेदनहीन हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जहां एमएलसी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिख दिया है, शिक्षक नेता भी उस पर जो है तमाम तरह के जो है अगर कहा जाए हमला बोल रहे हैं कि जिस तरह से शिक्षा विभाग जो आदेश दे रहा है वो अकर्मण्य स्थिति बनती चली जा रही है। वैसे में क्या होगा? क्योंकि स्कूलों की टाइमिंग का विवाद तो लंबा चला आ रहा है। 9 से 5 वाला विवाद सुलझा ही नहीं था, 10 से 4 स्कूल हुए ही नहीं, अब गर्मी की छुट्टी का मसला आ गया और स्कूल मॉर्निंग हुए ही नहीं। क्या होगा आगे? बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।